Hello everyone, this is Miss Shiva. Today I am going to explain in class with chapter 2 of Hindi. First that is Sakhi. Okay, now let's start everyone. विद्यालय, everyone read with me. विद्यालय की छठी कक्षा में पढ़ने वाली बीना, सुप्रिया, कमला और रूपा बहुत पक्की सहेलियां थी. मीन्स फोर फ्रेंड्स थी. उनके नेम क्या थे? बीना, सुप्रिया, कमला और रूपा. ओके, बेस्ट फ्रेंड थी. चारों सदैव एक साथ रहती थी. व्हाट इज द मीन्स ऑफ सदैव? मीन्स हमेशा. वो हमेशा एक साथ रहती थी. ओके, सुप्रिया पढ़ने में रुचि रखती थी. मीन्स इंटरेस्ट. सुप्रिया पढ़ने में इंटरेस्ट रखती थी, किंतु उसकी शेष 3 सखियां शरारत करने और खेल कूद में समय व्यतीत करना अधिक पसंद करती थी. ओके, शेष तीनों मीन्स वीना, कमला और रूपा. सखियां मीन्स फ्रेंड्स. वो तीनों बहुत शरारत करने में और खेलकूद करने में अपना समय व्यतीत मीन्स वेस्ट करती थी. पढ़ना पसंद नहीं करती थी. ठीक है. सुप्रिया ने उन्हें कई बार समझाने की चेष्टा की. मीन्स कोशिश की कि उन्हें शरारतें छोड़कर पढ़ाई की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए. सुप्रिया पढ़ती थी, सुप्रिया पढ़ाई में ध्यान देती थी, इसलिए वो अपनी तीनों फ्रेंड से कहती थी कि ये शरारतें छोड़कर हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. किंतु उसकी बातों का उन पर कोई असर न हुआ. लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती थी और बीना हंसकर कहती, तू किस लिए है? तू हमें परीक्षा में सब कुछ बता देना. बीना हमेशा सुप्रिया से क्या कहती थी कि तू किस लिए है? तू हमें एग्जाम्स टाइम में, परीक्षा मीन्स एग्जाम टाइम में हमें सारे क्वेश्चंस बता देना. ओके, नाउ एवरीवन टर्न द. सुप्रिया क्या कहती? सिर झुकाकर सुन लेती थी. और फिर परीक्षा की घड़ी आ गई. ओके, फिर परीक्षा का टाइम आ गया. जब उसने बोला कि तुम हमें एग्जाम में दिखा देना, उसने कुछ नहीं बोला, वो सुनती रही. और फिर परीक्षा का टाइम आ गया. घड़ी मीन्स टाइम आ गया. भाग्यवश बीना की सीट सुप्रिया की सीट के एकदम पीछे थी. मीन्स उसका ये लग था कि उस जो बीना की सीट थी, जो बीना उससे कहती थी एग्जाम में हमें चीटिंग करा देना, उसकी सीट सुप्रिया की सीट के सेम पीछे थी. जैसे कि ये सुप्रिया की सीट है, ये बीना की सीट है. ये सुप्रिया की सीट है, ये बीना की सीट है. दोनों आगे पीछे बैठती थी. तो बीना ने जूते की नोक से ठोकर मारकर कई बार सुप्रिया से प्रश्न का उत्तर बताने को कहा. ये बीना पीछे से, ये देखो एवरीवन, ये यहाँ से लेग इसे हिट कर रही है और उसे बोल रही है क्वेश्चन बताने के लिए. लेकिन सुप्रिया अपने प्रश्न हल करने में इस तरह लगी हुई थी कि उसने बीना की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. एग्जाम टाइम में कोई किसी का फ्रेंड्स नहीं होता. सबको अपने अपने एग्जाम्स की होती है, क्योंकि टाइम लिमिट होता है कि हमें 3 आवर्स में एग्जाम्स कंप्लीट करना है. लिमिटेड टाइम में हमें वर्क करना होता है. इसलिए सुप्रिया अपने वर्क में लगी हुई थी. उसने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया. सुप्रिया ने बड़ी तेजी से सभी प्रश्न हल कर लिए, किंतु बीना केवल 4 ही प्रश्न हल कर पाई. सुप्रिया पढ़ाई में ध्यान देती थी. सुप्रिया इंटेलिजेंट थी. उसने सारे अपने क्वेश्चन हल कर लिए. और बीना ने केवल 4 ही प्रश्न मीन्स क्वेश्चन पेपर से ओनली 4 ही क्वेश्चन हल मीन्स सॉल्व किए थे. ओके, समय समाप्त हो गया. टाइम फिनिश हो गया. बीना वैसी ही बैठी रही. ओनली 4 क्वेश्चन करके बीना वैसी ही बैठी रही. उसे शेष प्रश्नों को उत्तर नहीं आते थे. रिमेनिंग जो क्वेश्चन थे उससे नहीं आते थे. ओनली 4 क्वेश्चन आते थे जो उसने कर लिए. बीना को सुप्रिया पर बहुत क्रोध आया. क्रोध मीन्स गुस्सा आया. बीना को सुप्रिया पर बहुत गुस्सा आया. पर वह क्या करती, क्योंकि सुप्रिया तो पढ़ती थी, तो सुप्रिया ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. बट बीना पढ़ती नहीं थी, तो उसने अपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए. नाउ कम ऑन डाउन साइड एवरीवन. परीक्षा समाप्त होने पर सुप्रिया बाहर आई तो बीना ने उसे खूब जली कोटी सुनाई. जैसे ये एग्जाम फिनिश हुआ, जब एग्जाम रूम से बाहर आए तो उसने उसे जली कोटी में बहुत बुरी वाला कहा. सुप्रिया ने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बात बिगड़ती चली गई. सुप्रिया ने उसे बहुत कहा कि मैं तुमसे पहले ही कहती थी कि तुम पढ़ लिया करो, लेकिन तुम पढ़ती नहीं थी, और आज इसीलिए तुम्हारे एग्जाम में ओनली 4 क्वेश्चन हो पाए. लेकिन वो उसकी बात सुन नहीं रही थी कि बात बिगड़ती चली गई. बात बहुत आगे बढ़ गई और बिगड़. तभी कमला और रूपा भी वहां आ गईं और बीना की ओर से सुप्रिया से झगड़ने लगी. अब वो चारों फ्रेंड्स थी, तो जब बीना से लड़ाई हुई थी तो रूपा और कमला भी आकर सुप्रिया से झगड़ा करने लगी और कहने लगी कि क्यों तुमने बीना को क्यों नहीं बताया. तीनों सुप्रिया को बुरा भला कहती वहाँ से चल दी. तीनों उससे बुरा भला कहते हुए वहाँ से चली गई. उस दिन के बाद से उन चारों की दोस्ती में दरार पड़ गई. उस दिन से उन चारों की दोस्ती में दरार मीन्स दूरियाँ हो गई. वो दोनों में ये बॉर्डर बन गया कि ये 3 एक सहेली हो गई, सुप्रिया अकेली रह गई थी. ठीक है. अब सुप्रिया अधिकतर अकेली ही देखी जाती थी. पहले ये 4 फ्रेंड्स थी. जब उसने उन्हें नहीं बताया एग्जाम में, तो उन तीनों में लड़ाई हुई. वो अकेली ही रहती थी. समय बीतता गया. एक दिन
बीना साइकिल पर बाजार की ओर जा रही थी। उससे कुछ ही पीछे सुप्रिया भी अपनी पुस्तकें संभाले चल रही थी। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी, अतः सुप्रिया पैदल ही चल पड़ी थी। सुप्रिया और बीना दोनों अपने घर के लिए चल रही थी, लेकिन बीना के पास साइकिल थी। बीना साइकिल से बाजार की ओर जा रही थी और सुप्रिया अपनी पुस्तकें संभाली हुई जा रही थी, लेकिन रोड था जो सुनसान, मीन्स वहाँ पर कोई नहीं था। दूर दूर तक कोई भी ऑटो रिक्शा वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए सुप्रिया पैदल चल रही थी। नाउ एवरीवन कम ऑन नेक्स्ट पेज। चलते चलते अचानक बीना की साइकिल के आगे एक बड़ा सा पत्थर आ गया और बीना का संतुलन बिगड़ गया। मीन्स जैसे ही चलते चलते वो साइकिल चला रही थी तो अचानक से वहाँ बड़ा सा पत्थर का पीस आ गया, ओके, और उसी के कारण वो साइकिल से गिर गई। साइकिल उछल गई और बीना लुढ़कती हुई नीचे झाड़ियों में जा गिरी। साइकिल उसकी उछल गई और वह एक साइड से जाकर गिर गई, एक साइड से साइकिल गिरी और वो झाड़ियों में जाकर गिर गई। ये देखकर सुप्रिया के होश उड़ गए। जैसे ही सुप्रिया ने देखा उसके होश उड़ गए, वह परेशान हो गई। अपनी सखी की सहायता कैसे करे, अब वो सोच रही थी कि वह उसकी हेल्प, सहायता मीन्स हेल्प, उसकी हेल्प सखी फ्रेंड, अपनी फ्रेंड की हेल्प कैसे करे, यही विचार उसे परेशान किया था। वह यही सोच रही थी और वह परेशान हो रही थी। बड़ी कठिनाई से सुप्रिया ने उसे ऊपर खींचा। वो झाड़ियों में जाके गिर गई थी। सुप्रिया ने उसे बड़ी ही परेशानी से ऊपर खींचा। रक्त तेजी से बह रहा था, रक्त मीन्स ब्लड, ब्लड तेजी से बह रहा था। सुप्रिया ने ना आव देखा ना ताव, मीन्स सुप्रिया ने ना इधर देखा ना उधर देखा, कुछ नहीं देखा। वह अपनी चुन्नी फाड़ कर बीना के घावों पर पट्टियां बांधना आरंभ कर दी। उसके हैंड से, लेग से, सब जगह से उसके ब्लड निकल रहा था, तो उसने अपनी चुन्नी को फाड़कर बीना के जो घाव पर, जो वहाँ उसके चोट आई थी, उस पर पट्टियां बांधना शुरू कर दी। एक रिक्शा आता देख सुप्रिया ने बीना को उसमें डाला। एक रिक्शा वहाँ से आ रहा था, उसने वो रिक्शा रोका और उसने उस रिक्शे में बीना को बिठाया और स्वयं बीना की साइकिल संभाले रिक्शे के साथ साथ चलने लगी। रिक्शे वाले में रिक्शा वाला बीना को लेकर चल रहा था और वो उसकी साइकिल लेकर धीरे धीरे चल रही थी। अस्पताल पहुंचकर सुप्रिया ने बीना की मरहम पट्टी करवाई और जैसे ही अस्पताल मीन्स हॉस्पिटल, जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे वहाँ उन्होंने डॉक्टर से उसकी मरहम पट्टी मीन्स ड्रेसिंग कराई, ओके, और उसके घर वालों को सूचित कर दिया, सूचित में इन्फॉर्म कर दिया। उसने उसके घर पर फ़ोन करके उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि बीना साइकिल से गिर गई और वो हॉस्पिटल में है। बीना के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने पर सुप्रिया निरंतर उसके घर आती रही। जब तक बीना ठीक नहीं हो गई थी, सुप्रिया उसके घर आती रही, डेली उसके घर आती रही और उसकी देखभाल करती रही क्यों? क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी। कमला और रूपा सुप्रिया के व्यवहार से चकित थी। कमला और रूपा उसके जो बिहेवियर था उससे बहुत ज़्यादा मीन्स शॉक्ड थी कि हमने तो इससे लड़ाई कर रखी थी और तब भी ये इतनी हेल्प कर रही है। वह स्वयं को बहुत छोटा अनुभव कर रही थी। वह स्वयं को बहुत छोटा अनुभव कर रही थी कि हमने इससे लड़ाई कर ली, हमने इसको इतना बुरा भला कहा, तब भी इसने हमारी हेल्प की। किंतु सुप्रिया उनसे पहले की ही तरह प्रेम से मिली, लेकिन सुप्रिया के मन में बिल्कुल भी कोई भी भेदभाव नहीं था, वो उनसे पहले की तरह ही मिली। तीनों ने सुप्रिया से क्षमा याचना मांगी, मीन्स तीनों ने, बीना ने, कमला ने, रूपा ने, तीनों ने सुप्रिया से सॉरी बोला। ओके, नाउ एवरीवन टर्न द पेज। मन का मैल धुल गया और चारों पुनः पक्की सहेलियां बन गई। उनके मन में जो मीन्स दरार आ गई थी, जो उन्होंने सोच लिया था, जो उनकी दोस्ती में फ़र्क आ गया था ना, उन्होंने सोच रखा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने सॉरी बोल दिया और चारों फिर से बेस्ट फ्रेंड बन गई। किंतु इस बार सबने खूब मन लगाकर पढ़ने का निर्णय ले लिया, लेकिन इस बार चारों फ्रेंड्स ने सोचा था कि अब हम एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करेंगे, अब हम एग्ज़ाम में पूछेंगे नहीं, हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। बाय एवरीवन।